अदर वीडियो। और आज जो है वो हमने करना है किडनी का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने करेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स। लास्ट वीडियो में हमने जो है किडनी का ओवरऑल जनरल इंटरव्यू और हमने जो है ना रीनल कॉर्पस्कल्स देखे थे। रीनल ट्यूब्यूल्स हमारे पास जो है ना वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम पीसीटी और फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो डीसीटी वगैरह आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल जो है वो लाइन होता है बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, यानी एक ही लेयर हमारे पास होगी एपिथेलियम की। हम कहते हैं हमारे पास सिंगल लेयर होगी एपिथेलियम की। हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 120 ml होता है पर मिनट, जो हमारे पास फ्लूइड फिल्टर हो रहा होता है। अगर हमारे पास सबसे पहली जो हमारे पास होती है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमारे पास मोस्ट कन्वोल्यूटेड सेक्शन होता है, यानी हमारे पास मोस्ट फोल्डेड सेक्शन होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो ज़्यादातर हम कहते हैं हमारे पास रीनल प्रॉक्सिमल कॉर्टेक्स जो होता है ना वो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स में ही रह होती है, मेडुला में हमारे पास एक्सटेंड नहीं करेगी। जो एपिथेलियम होगी यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होगी विद हमारे पास जो है वो विद हमारे पास माइक्रोविलाई। और यहाँ पे जो हमारे पास जो माइक्रोविलाएँ होंगे ना वो हमारे पास जो है ना वो टॉल माइक्रोविलाएँ हमारे पास प्रेजेंट होने हैं। हमारे पास के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो जैसे हमारे पास जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो इस तरह के हमारे पास सिंपल सेल्स नहीं होते, बल्कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो बुश बॉर्डर प्रेजेंट होता है जो कि ब्लू कलर का हमारे पास स्टेन करेगा। और इसके अलावा हमारे पास पूरे सेल के अंदर हम कहते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया हमारे पास प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लिया की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास राउंड जो है वो हमारे पास न्यूक्लिया होगा, उसके अंदर प्रोमिनेंट हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोलाई हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया, प्रोमिनेंट हमारे पास न्यूक्लियोलाई, राउंड हमारे पास न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, ब्रुश बॉर्डर हमारे पास प्रेजेंट होगा, माइट्रोकोनिया बहुत ज़्यादा होंगे, टॉल सेल्स होंगे, माइक्रोविलाई भी टॉल्स होंगे, ल्यूमिन हम कहते हैं हमारे पास का शॉर्ट होगा। ठीक है, सेल्स हमारे पास टॉल होंगे, इसिनोफिलिक भी हमारे पास जो है ना वो होंगे और इसका ल्यूमिन ओवरऑल हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन लें तो अच्छे खासे भरे भरे हमारे पास सेल्स हैं, ओवरऑल यहाँ पे जो ल्यूमिन है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। फिर अगर हम जो है वो लूप ऑफ हेनले की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास थिन सेगमेंट जो है वो हमारे पास का डिप डाउन कर रहा होता है इनटू द मेडुला। ठीक है, ये हमारे पास जो है साथ में हमारे पास आर्टरीज जाएंगी जिसको हम वेजा रेक्टा कहेंगे, या हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी कह रहे होते हैं। लूप ऑफ हेनले को हमने कहा है कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ द लूप ऑफ हेनले को हमने लूप ऑफ हेनले के बेसिस पे हम डिवाइड करते होते हैं नेफ्रॉन को टी टाइप्स के अंदर। एक हमारे पास होता है कॉर्टिकल, जिसमें हमारे पास लूप ऑफ हेनले जो है वो हमारे पास कॉर्टेक्स में ही रह रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मिड कॉर्टिकल जिसमें हमारा नेफ्रॉन जो है ना इन कॉर्टेक्स मिड लूप ऑफ हेनले जो होता है ना लाइक मिडल जो लूप ऑफ हेनले की लेंथ होती है ना वो हमारे पास जो है वो मीडियम होती है। और हमारे पास होल नेफ्रॉन जो होता है ना वो हमारे पास जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर जो है ना वो लाई करेगा। कि लूप ऑफ हेनले हमारे पास जो थोड़ा सा है वो हमारे पास जाएगा मेडुला के अंदर। जक्स्ट्रा मेडुलरी की अगर बात करें तो हमारे पास जो कॉर्टेक्स और मेडुला है उनकी जंक्शन के नियर उसका हमारे पास जो रीनल कॉर्पस्कल प्रेजेंट होता है। और लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है हमारे पास, तो पूरा जो नेफ्रॉन होता है ना वो हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले होता है वो सारा हमारे पास मेडुला में जा रहा होगा। तो नेफ्रॉन बहुत हमारे पास कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में प्रेजेंट होगा। अगर हम फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनले देखें तो हम कहते हैं हमारे पास लूप ऑफ हेनले के अंदर जो है वो ये हमारे पास क्या करता है, जनरेट कर रहा होता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारे पास जनरेट कर रहा होगा इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या जो हमारे पास रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम होगा। अगर हम बात करें इसकी एपिथेलियम की तो हम कहते हैं हमारे पास जो थिन लिम्स होते हैं हमारे पास उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास जो एपिथेलियम होती है वो हमारे पास होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, क्या हमारे पास एपिथेलियम होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे पास प्रेजेंट होगी इन द थिन लूब्स ऑफ द लूप ऑफ द हेनले। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हमारे पास हो गया, हमने पहले रीनल कॉर्पस्कल कर लिया, फिर हमने पीसीटी कर लिया। पीसीटी में हमने ये देखा कि हमारे पास ल्यूमेन जो है वो शॉर्ट होता है, टॉल हमारे पास कोलमनर एपिथेलियम होगी, माइक्रोविलाई होंगे। फिर हमारे पास ये थिन लूब्स होंगे, थिन लूब्स के अंदर हमने ये बात की कि हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम होगी असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग। फिर हमारे पास जो है वो थिक लूब और ये आ जाएगा जो उसको हम डीसीटी भी कह रहे हैं। डीसीटी हमारे पास जो है ना वो इधर आ जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं अगर हम डीसीटी की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ये शॉर्ट होता है और लेस कन्वोल्यूटेड होता है। देन हमारे पास जो है वो पीसीटी होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एब्सेंस होता है बुश बॉर्डर का। बुश बॉर्डर हमारे पास जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। शॉर्ट हमारे पास क्यूबाइडल सेल्स होते हैं, जबकि हमारे पास पीसीटी में क्या थे, लॉन्ग क्यूबाइडल सेल्स थे। उधर लॉन्ग क्यूबाइडल सेल्स होने की वजह से ल्यूमेन जो है वो हमारे पास शॉर्ट हो गए थे, यहाँ पे हमारे पास ल्यूमेन जो है वो लार्ज होगा। मेन इसमें हमारे पास जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है हमारे पास सोडियम की, पोटाशियम की, क्लोराइड वगैरह की भी। इसके अलावा हम कहते हैं इसमें न्यूक्लिया जो है वो ज़्यादा होंगे और हमारे पास जो है वो पेल साइटोप्लाज्म होगा और हमारे पास लेस होगा साइटोप्लाज्म एज कम्पेयर टू द पीसीटी, क्योंकि ऑफकोर्स उनके सेल हमारे पास बड़े हैं तो इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, इसमें हमारे पास कम होगा। वहाँ पे हमारे पास डार्क इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म था, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो पेल हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा। फिर हमारे पास होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हम कहते हैं हमारे पास डिसेंड करी होती है थ्रू द कॉर्टेक्स इन पैरेलल बंडल्स। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास को मेडुलरी रेज भी कह रहे होते हैं, यानी हमारे पास मेडुला से जो है ना वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऊपर दोबारा से जाएंगी, तो उसको हम वहाँ पे हमारे पास जो है वो कलेक्टिंग मेडुलरी रेज कहेंगे। यानी मैं आपको दोबारा अगर समझाऊँ तो देखो, ये हमारे पास अगर पूरा का पूरा है ना हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, मैं इसको थोड़ा छोटा सा बना देती हूँ।
ये DCT हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होता है कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये हमारे पास नेफ्रॉन जो होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स में होता है, ये सारा मेडुला में जा रहा होता है। अब ये मेडुला में जाने के बाद जो है ना वो ये जो चीज़ होती है ना दोबारा से हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ से, अब ये यहाँ से हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास वो है, तो ये यहाँ से हमारे पास दोबारा से जो है ना वो कॉर्टेक्स में थोड़ा सा हमारे पास जाएगा। क्या जाएगा हमारे पास, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगा। तो हमारे पास ऐसी चीज़ हमें आएगी कि कोई चीज़ हमारे पास मेडुला से कॉर्टेक्स में जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेडुलरी रेज। ठीक हो गया। हम कहते हैं ये हमारे पास जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, हमारे पास पहले जो है ना वो हमारे पास कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होंगी, फिर हमारे पास मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होंगी, फिर हमारे पास जो है ना वो क्या बनेगी, हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स बनेंगी। ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स इनटू द मेडुला हमारे पास आके डक्ट्स ऑफ बेलिनी बनाएंगी और वो हमारे पास ओपन हो जाएंगी एट द टिप ऑफ द रीनल पेपिला। रीनल पेपिला के टिप के ऊपर हमारे पास ओपन होगी और फिर हमारे पास वहाँ पे कैरेक्सिस के अंदर जो है वो हमारे पास चली जाएंगी। अगर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में एपिथेलियम देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो एपिथेलियम होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोलमनर एपिथेलियम हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो एपिथेलियम हमने क्या देख लिया कि PCT DCT में हमारे पास जो एपिथेलियम है वो है हमारे पास सिंपल कोबाइटल, लेकिन PCT में हमारे पास जो है वो क्या है कि लार्ज सेल्स है, और DCT में हमारे पास क्या है, शॉर्ट सेल्स है। थिन जो हमारे पास सेगमेंट्स है हमारे पास लुपोफेनले के, उसके अंदर हमारे पास क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। और कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास कौन सी एपिथेलियम होगी, हमारे पास कोलमनर एपिथेलियम हमारे पास प्रेजेंट होगी। हमारे पास अगर हम देख लें तो हमारे पास ये नेफ्रॉन की जो है वो हमारे पास डायग्राम भी आ गई है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, बोमेन कैप्सूल है, यहाँ से हमारे पास PCT जो है वो शुरू होते हैं, कितने कॉन्वोलेटेड है हमारे पास। फिर हमारे पास जो सेंडिंग लूपोफेनल है जो कि हमारे पास जा रहा है इनटू द मेडुला। फिर हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिर असेंडिंग लूपोफेनल है। ये हमारे पास जो नेफ्रॉन है वो हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी है, क्योंकि देखो इसका जो हमारे पास बोमेन कैप्सूल है वो नियर द जंक्शन हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है कॉर्टेक्स और मेडुला की। ठीक है। जबकि ये वाला हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास कॉर्टिकल है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स में इसका जो है वो अच्छा खासा हमारे पास प्रेजेंट है। मिड कॉर्टिकल भी नहीं, अच्छा खासा हमारे पास कॉर्टिकल हमारे पास इसमें जो है ना वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे PCT हो गया, डिसेंडिंग लूपोफेनल है, सेंडिंग लूपोफेनल है, फिर हमारे पास DCT होगा। DCT देखो इतना कॉन्वोलेटेड नहीं है, वो अच्छा खासा गोल गोल है, इतना हमारे पास गोल गोल नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारे पास ये यहाँ से हमारे पास जो है ना वो अब कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। अब कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर देखो तो हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो है वो क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स है। ठीक है। डिफरेंट हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जो कि हमारे पास एंटर होंगी, और ये हमारे पास मेडुला के अंदर भी देखो हमारे पास एंटर हो रही है, यहाँ से हमारे पास मेडुला में भी एंटर हो रही है, और ये हमारे पास जो है वो हमारे पास इधर भी एंटर हो रही है। तो ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स होंगी जो कि हमारे पास मिलकर, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होंगी सॉरी, मिलकर एक हमारे पास कनेक्टिंग डक्ट्स बनाएंगे जो कि हमारे पास ओपन हो जाएगी। पहले हमारे पास छोटी सी हमारे पास जो ऊपर से आ रही है वो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होगी, मेडुला के अंदर हमारे पास डीप डाउन जाकर हमारे पास ये डक्ट्स ऑफ बेलिनी बन जाएगी, और ये हमारे पास ओपन हो जाएगी इनटू द पेपिला का जो हमारे पास होता है वो हमारे पास हो जाएगा। ये भी देखो हमारे पास सिंपल DCT था, DCT के बाद से इसकी भी हमारे पास जो है ना वो कॉर्टेक्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है उसके थ्रू इसने हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर ओपन हो गए। इस तरह से डिफरेंट नेफ्रॉन जो होते हैं ना वो हमारे पास ओपन हो जाएंगे, और हमारे पास जो है ना कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो बनाएंगे। ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी हमने पढ़ ली हमारे पास पूरा नेफ्रॉन्स की, जिसमें हमारे पास मेनली जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स पढ़ा। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे हमारे पास, वो हमारे पास होगा जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस।